बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चालू हो गया है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आरजेडी और एक तरफ यानी कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जो कि बिहार बदलाव यात्रा को लेकर आज जो कि जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा से आज इनका यात्रा शुरू हो चुका है। जन स्वराज की जो कि झंडा दिखाई दे रही है और यहाँ पे हजारों की संख्या में गाड़ी जा रही है सिताब दियारा में प्रशांत किशोर का नाम आता है, जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए और बिहार में ये भूचाल मचाने आ गए हैं। इसके पहले इन्होंने पद यात्रा शुरू किया था चंपारण से, लेकिन अब बिहार बदलाव यात्रा जो कि सिताब दियारा में जो कि बिहार बदलाव यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज इस जयप्रकाश बाबू के धरती से हमारे जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने इस बदलाव यात्रा को शुरुआत करने जा रहे हैं। बदलाव यात्रा की मुख्य उद्देश्य यही है कि जब नीतीश जी सरकार में थे नीतीश की सरकार, और उस वक्त तेजस्वी भी सरकार में थे, उस वक्त इन्होंने जनगणना कराया। बड़ी खुशी की बात है, जनगणना इन्होंने कराया, लेकिन जनगणना में 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आए, जिनमें हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा किया खुले मन से कि मैं 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया दूंगा। प्रशांत किशोर जो आज बिहार बदलाव यात्रा को लेकर शुभारंभ करने वाला है और किन किन योजनाओं के साथ यहाँ पे जो कि आज बात विचार किया जाएगा? सबसे पहले तो यह 3 योजना रहेगी, जो यह सरकार 3 योजना का हम लोगों को आश्वासन दिया गया बिहार में। 94 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपया मदद के रूप में, दलित, महादलित, ईबीसी समाज को जिनको घर नहीं है, ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने की वादा की थी, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं किया। और ये जो ज़मीन सर्वे जो चल रहा है, ये सर्वे के नाम पर इतना ना घोटाला हो रहा है बिहार में कि आपके दादाजी के नाम का ज़मीन है, जब आप अपने नाम से कराने जाइएगा तो ब्लॉक में जाना ही पड़ेगा अपने कागज़ पत्र सुधारने के लिए। ब्लॉक में जाने के बाद एक भी स्टाफ ऐसा नहीं है, सीओ से लेकर चपरासी तक, जो बिना पैसा का आपका कोई काम करे। पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा। जब चुनाव आता है तब नेता लोग यात्रा शुरू कर देते हैं, पूरा बिहार भ्रमण कर देते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद से कोई नेता धरातल पर नहीं दिखाई देता है। देखिए, आज तक का यही इतिहास रहा है, लेकिन मेरा यह जन स्वराज नेता सत्ता बदलने के लिए नहीं आया है, व्यवस्था बदलने के लिए आया है। और यहाँ की जनता को आज तक सभी पार्टियों ने ठगा है, और उस ठगाई के रूप में इनके यहाँ कोई विकल्प नहीं था कि हम जाए तो कहाँ जाए, लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। लेकिन आज एक तीसरा विकल्प जन स्वराज लेकर के हमारे प्रशांत जी आए हैं, और हमारे बिहार की जनता में ये बड़ी ही खुशी हो रही है कि चलिए भाई, अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा, यह जन स्वराज मेरा कल्याण करेगा। यही कारण है कि हमारे बिहार की एक जनता जन स्वराज के लिए जी जान लगाने के लिए तैयार है। लोगों को विश्वास कैसे होगा कि जैसे कि पिछले लगभग 35 वर्षों से बिहार के लोग यानी कि ठगते आ रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या उस दावे से यानी कि दावे पे उतरेंगे कि जैसे कि बिहार के लोगों को नहीं ठगेंगे? देखिए, प्रशांत जी में कोई मुहर नहीं लगा है कि नहीं ठगेंगे, लेकिन विश्वास तो जनता को करना पड़ेगा। जब 30 साल विश्वास किए और 30 साल में ठगे गए, तो एक बार 5 साल इस जन स्वराज को पर विश्वास कीजिए। अगर जन स्वराज भी आपके साथ खड़ा नहीं उतारता है तो इसको भी चहेट के बेलाइए। क्या नाम है आपका? कुलदीप महासेठ। कहाँ से हैं? हम तो सारण से हैं, सारण जिला के मुख्य प्रवक्ता हुए। अच्छा, आज बिहार बदलाव यात्रा जो कि सिताब दियारा से शुरू होने वाला है, किन किन योजनाओं के साथ यहाँ से पूरे बिहार बदलाव के लिए रैली निकलेगी? ये जेपी का जन्मस्थली है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और पूरे बिहार ही नहीं पूरा देश की जनता उनके साथ खड़ा होकर और सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया। और उनके अनुयायी जो 35 साल से जेपी के नाम पर सरकार में हैं, और उन्होंने जेपी के सपनों को तोड़ने का काम किया है, उसको लेकर आज जन स्वराज के हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, और जेपी के सपनों को पूरा करने के लिए पूरे बिहार का यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। जेपी का सपना कैसे पूरा होगा? जेपी का सपना यही था कि व्यवस्था परिवर्तन,
सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन यही से तो नीतीश कुमार भी पिछले 20 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हम पूरे बिहार को बदलते आ रहे हैं, पूरे बिहार को बदलेंगे और सत्ता परिवर्तन किए हैं तो बिहार बदलेगा और बिहार में एक अन्य प्रकार से यानी कि कुछ विकसित दिख रहा है, लेकिन ये धरातल पर दिखाई नहीं दिख रहा है, केवल कागज और कलम पे दिखाई दे रहा है। यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिहार की जो बात जेपी के सपनों की बात कर रहे हैं, मनोहर लोहिया की बात सपनों की बात जो कर रहे हैं, इन्होंने उनके चेलों ने आज बिहार को लूटने का काम किया है। आज देख लीजिए बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में शुमार हो गया है। आज देख लीजिए शिक्षा की व्यवस्था क्या है। आज बिहार में पलायन की देख लीजिए, आज हर क्षेत्र में पलायन बढ़ चुका है। और यहाँ जो नीतीश कुमार पिछले 15 साल से लालू जी और राबड़ी जी ने बिहार के जनता से सामाजिक न्याय की बात करके बिहार में आए, लेकिन क्या हुआ? सामाजिक न्याय की तो बात किए, लोगों को आवाज़ दिए, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं दिए, लोगों को शिक्षा नहीं दिए। आज लोग केवल उनको क्या 20 वर्षों से नीतीश कुमार रोजगार दे पाए हैं? नहीं, वही तो बात है। आज वो भी बिहार में बिजली और सड़क पर कुछ काम हुआ है, बिजली सड़क से रोजगार मिल सकता काम हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं है। आज देख लीजिए भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं विभाग में चले जाइए, अभी इन्होंने बताया कि आप अभी सर्वे का काम चल रहा है, आप देखिए अंचल में चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना पैसा का आपको दाखिल खारिज नहीं होता है। आप चले जाइए, आप राशन कार्ड बनवाने जाइए, देखिए राशन कार्ड में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार उसके नाम पर लोग लिया जा रहा है। हर जगह थाने में चले जाइए, बिना पैसा के आपका कोई काम नहीं होगा, कोई काम पैरवी नहीं हो सकता है। तो हर जगह भ्रष्टाचार है, चरम पर है। शिक्षा का चौपट करके रख दिए हैं और डर दिखाकर राजद वाले ने भाजपा का डर दिखाकर और भाजपा वाले ने राजद का डर दिखाकर यहाँ जनता से वोट लिया है। लेकिन अब तीसरा विकल्प के रूप में जौन सुराज खड़ा है और बिहार की जनता जौन सुराज की ओर देख रही है, तीसरा विकल्प की ओर देख रही है। अब किसी का दाल गलने वाला नहीं है। इस बार बिहार की जनता जौन सुराज के साथ खड़ा होगी। जौन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण के जो कि गांव में आ रहे हैं और यहाँ से पूरे बिहार बदलाव यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं, यानी कि पूरे सारण से लोग आ रहे हैं। आज यहाँ पे आ रहे हैं छापरा में। पता है आपको? बिल्कुल पता है। अच्छा, यानी कि आप मुख्यमंत्री के चेहरा किसको मानते हैं? देखिए, बदलाव चाहिए हमें। बिहार में अभी तक कुछ डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब देखिए तो या दारूबंदी या कोई भी चीज़ आई थिंक मतलब बेवजह कोई भी नियम लगना। हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। 20 वर्षों से तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार का खुद का वैल्यू नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। वो अपनी भाषण पे एक बार ध्यान दे तो अच्छा ही रहेगा। कि मतलब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उनका कोई जुबान का कोई अता पता है ही नहीं है। हम नवयुवक जो भी है, नौजवान है, नहीं रोजगार है, ना ही कोई भी चीज़ बिहार में कोई विकास नहीं है। बस एक चीज़ देखो, हर एक चीज़ में शराबबंदी, वो भी सफल नहीं है। बिहार के युवा खास करके मुख्यमंत्री चेहरा किसको पसंद करती है? देखिए, बदलाव चाहिए और पहले से अपेक्षा में ये जन सुराज जो भी हैं प्रशांत किशोर जी, एक बार उनको मौका देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। अच्छा, मौका देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार उनको दिया जाएगा। शायद वो 5 साल तक वो सक्सेस हुए ना हुए, सर उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन एक बार चांस उनको मिलेगा।